गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान दें, हम लोग को पिछले क्लास में हम लोग 8.1 का कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें एक टर्म छोड़ दिया बाबू, प्रथम चतुर्थांश में ही कह रहा है। प्रथम चतुर्थांश में वक्र इतना, ये आप लोग क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ वक्र क्या है। फर्स्ट वक्र का समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसा दिया हुआ है फर्स्ट। और कह रहा रेखाओं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। पिछले क्लास में आप लोग को समझाए थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका ग्राफ आप लोग को बतलाए थे कि इधर की ओर होता है ऐसे। तो वहां पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मीन्स इसी के जैसा है। ये 4a के जगह पर यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। तो कैसा तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन हो गया। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax के जैसा है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इधर इस तरीके से बनेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है बाबू कि x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या बतलाए थे कि इधर जहां 1 रहे 1 से वाई अक्ष के समांतर ऐसे खींचते हैं। तो x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं मिलेगा, तो वाई अक्ष के समांतर खींचिए, ये हो गया। तो ये हो गया x इक्वल टू 1। फिर कह रहा है x इक्वल टू 4 मान लो कि यहां पर है, तो ये आ गया x इक्वल टू 4, ये हो गया। और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में, इस क्वेश्चन में छोड़ दिया है बाबू प्रथम चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश में, तो ये वाला प्रथम चतुर्थांश में कौन सा एरिया हुआ, ये इसी जो छायांकित क्षेत्र है इसी का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसका नाम भी दे सकते हैं, चलिए नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट बाबू डी है, ए का क्षेत्रफल, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग क्या पढ़े हैं, ये x घिरा हुआ किससे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x अक्ष और ये कर्व, ये जो वक्र है आपके पास क्या है, परवलय क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का है। तो अब देखिए, तो इसे लिखेंगे 1 से कहां तक जाएगा, 4 तक, x इक्वल टू 1 से 4 तक है, तो 1 to 4 वाई डी एक्स, आप लोग जानते हैं क्या होता है वाई डी एक्स। तो वाई का क्या होगा, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो यहां हो जाएगा रूट एक्स। तो 1 to 4 वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, रूट एक्स डी एक्स, किससे, तो एक से। आप लोग जानते हो बाबू कि एक्स, इसका मीनिंग क्या है, रूट का मतलब पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहां होगा x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1,
लोअर लिमिट आपके पास 1 है, अपर लिमिट 4 है, तो ये हो गया x टू द पावर 3/2 y 3/2 1 to 4, तो 2/3 होगा, तो 2/3 को बाहर कर दीजिए। तो 1 to 4, पहले अब अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पर 2/3 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2, तो ये हो गया 2/3, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3/2, और 1 के पावर कुछ भी हो 1 होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 to the power 3 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7, तो 2/3 इंटू 7, तो हो गया 14/3। एरिया निकाला जा रहा है बाबू, तो एरिया होता है वर्ग मात्रक, तो यहां लिख दीजिए वर्ग मात्रक, यही आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को मैं बतलाता हूं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है बाबू। y² इक्वल टू क्या है 9x, ऐसा है, तो खाली अंतर क्या है, ये बिल्कुल y² इक्वल टू 4x के जैसा है, और बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिएगा। जहां मैं y के जगह पर √x लिखा हूं, आप लिखिएगा √9x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो दिया होगा वो लिख दीजिएगा। तो देखिए आप लोग को मैं 3rd नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3rd नंबर क्या है, ध्यान दिया जाए। 3rd है आप लोग के पास दिया हुआ वक्र का समीकरण दिया हुआ x² बराबर 4y। अब देखिए घिरा हुआ क्षेत्र है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और YH से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान दें, ये हो गया x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया बाबू। और आप लोग जानते हैं x² बराबर 4ay के जैसा है, तो x² बराबर 4ay, जैसे ध्यान से देखिए आप लोग को बतलाए थे y² इक्वल टू 4ax, तो ग्राफ आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे कि ऐसे खिंचाता है। एक y² इक्वल टू -4ax रहता है, तो इधर की ओर खिंचाता है परवलय का ग्राफ। अब अगर x² बराबर 4ay रहे, तो आप लोग सीखें इसका ग्राफ ऊपर की ओर होता है, और x² बराबर -4ay हो तो इसका ग्राफ नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर इस फॉर्म में है, देखिए इस फॉर्म में, तो ये ऊपर की ओर ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहां से हम लोग चलाएंगे तो इस तरीके से चला। अब देखिए ये हुआ, अब कह रहा है क्या y इक्वल टू 2, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे x इक्वल टू 2 रहता है तो 1 2 x अक्ष पर y अक्ष के समांतर खींचते हैं, तो y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कुछ भी दिया रहे तो x अक्ष के समांतर होता है, तो 1 2 मिलेगा। यहां मान लीजिए कि y इक्वल टू 2 मिला, तो इस तरीके से चलेगा। ये लाइन क्या हो गया y इक्वल टू 2। अब कह रहा है फिर क्या कर रहा है, y इक्वल टू 4 है, तो 2 यहां मिला तो 4 यहां मिलेगा, तो ये इस तरीके से चलेगा y इक्वल टू 4 और y अक्ष। ध्यान से सुन देखिएगा, ये वक्र ये हुआ, x इक्वल टू 2 ये हुआ, x इक्वल टू 4 ये हुआ, और y अक्ष। और पहले कर रहा प्रथम चतुर्थांश में, तो ये और प्रथम चतुर्थांश में,
ये मिला आपका क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश बोल रहा है, तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। चलिए नाम दे देते हैं, ए बी सी डी पी क्यू। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल होगा क्षेत्र क्यू ए सी पी क्यू का क्षेत्रफल। देखा जाए बाबू, इसी कलर किया हुआ छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हुआ, क्यू ए सी पी क्यू, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले देखें ये किस एक्सिस पर ये है, तो ये वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस के राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा। तो इधर है, तो सबसे पहले देखो इसका लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, तो यहां लिखेंगे 2 2 4। और जब वाई अक्ष पर रहता है तो होता है एक्स डी वाई, और एक्स अक्ष पर रहता है तो वाई डी एक्स होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई। अब देखिए, तो ये इसी क्षेत्र के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे x का मान निकालिए, तो x का मान क्या होगा बाबू, बड़ा सिंपल सी बात है, √4y dy। किससे हुआ, तो 1 से हुआ। अब ये देखें 4 का हम लोग वर्गमूल निकालें तो 2 होगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 हो गया 2 2 4, और y के पावर √y बचेगा, तो √y का मतलब y के पावर 1/2 dy। इसको आप लोग इंटीग्रेट करें तो होगा y⁴ 3y2, एक जुट जाएगा, और y3y2 2 2 4। अब देखें तो ये हो गया 2 2/3 बाहर, y के पावर 3y2 2 2 4। अब देखिए 4/3, यहां 4 रखिए, तो 4 के पावर क्या होगा, 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। अब देखिएगा है आपके पास 4/3, यहां ध्यान दीजिए, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2, और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 1/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 3 8 होगा, 8 के पावर 1/2। तो ये हो गया 4/3, 2 टू द पावर 3 8 होता है, और 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। तो ये 2√2 हो गया। अब देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 32 माइनस 8√2/3, इतना वर्ग मात्रक हो गया। आप लोग इसे नोट कर ले अपने कॉपी में। देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं। देखा जाए बाबू 4 नंबर क्या दिया है। 4 नंबर हम लोग के पास है दीर्घवृत्त दिया हुआ है, दीर्घवृत्त का समीकरण। ये कैसा समीकरण है बाबू, x² प्लस y² 9 = 1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x² 4 का स्क्वायर प्लस y² 3 का स्क्वायर = 1। अब देखें ध्यान से इसे, इसको हम लोग ड्रॉ करें।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब कह रहा है कि दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो 4 है ये यहां से यहां तक होता है, तो ये हो गया 4। ये जो 3 का स्क्वायर जो 3 हुआ, आप लोग दीर्घवृत्त का कल इक्वेशन पढ़े, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा पढ़े। तो ए के जगह पर 4 है और बी के जगह पर 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस 4 हुआ, ये वाला डिस्टेंस 3 होगा। यहां से यहां तक क्या है 3 है। अब देखें तो कह रहा है आप लोग को कि ये पूरा दीर्घवृत्त का समीकरण निकालें। तब देखो अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को मैं एरिया निकालूं और उसमें 4 से गुना कर दें तो पूरे के बराबर होगा, क्योंकि ये सभी एरिया इक्वल है। चारों के चारों पार्ट में जो पद में जो एरिया है वो इक्वल है। तो अगर एक को निकाल करके उसमें 4 से गुना कर दें तो पूरे क्षेत्र पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें पहले इसके क्षेत्रफल निकालने के बारे में सोचें। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है बाबू, तो यहां से जो चलेगा ये रेखा वो होगा x इक्वल टू 4। और आप लोग जानते हैं एक बात एकदम याद रखें, x अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0। तो ये वाला क्या होगा x इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये मूल बिंदु से चल रहा है तो x इक्वल टू 0 होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है तो x इक्वल टू 4 हुआ। तब देखिए अभी इस क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। इस 3 से हमको मतलब कुछ है यहां पर नहीं बाबू, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल समझ रहे हैं आप लोग, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ये वाला जो पूरा क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें और उसमें 4 से गुना कर दें तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए तो 4, आप लोग ध्यान दें यहां पर 0 से कहां तक है 4 तक, तो लिखेंगे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 होगा। x अक्ष पर है तो y dx होता है, y dx। अब y का मान इस समीकरण से आप लोग निकालें तो 4 0 टू 4। अब देखिए y का मान क्या होगा, ये उधर जाएगा तो ये पूरा उधर ले गए तो 1 माइनस होगा, ये 3 जाएगा उधर तो गुना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस, इसको उधर करेंगे तो माइनस होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इंटू ये जाएगा तो 3 का स्क्वायर होगा। आई तो वाई स्क्वायर निकला, स्क्वायर रूट मार देंगे तो वाई का मान निकल गया। अगर लंबा इधर देखना चाहते हैं तो 1 से देखिए, 1 से वाई स्क्वायर बाई 3 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये 3 का स्क्वायर उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये स्क्वायर रूट मारेंगे तो वाई इक्वल टू हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। देखिए यही हम लिखे थे, डायरेक्ट ये ना भी लिखें तो काम चलेगा। अब देखें इसका एलसीएम लीजिए, 0 टू 4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट बाहर होगा तो 3/4 बाहर होगा।
तो 0 to 4 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 3/4 बाहर कर दीजिएगा तो 4 4 कट जाएगा, तो 0 to 4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप लोग फार्मूला पढ़े हैं बाबू इंटीग्रेशन का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 3x रूट अंडर ई जो है वो लिख दिया जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई ए के जगह पर क्या है 4 है, 0 to 4 ये हो गया। पुनः ध्यान दें, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह पर 4 है। अब देखिए, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ध्यान से इसे देखिए, 3 4 रखिए इस जगह, तो 4 का स्क्वायर होगा 4 इंटू रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा 0। अब इधर आइए, अपर लिमिट रख रहे हैं हम लोग, तो 0 4 रखे तो 0 आया। अभी इसमें 4 रखिए, तो प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4 अपर लिमिट रखा गया। अब माइनस लोअर लिमिट, अब 0 रख रहे हैं, तो माइनस यहां पूरे में रखिए x के जगह पर 0, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 प्लस यहां 0 रखेंगे तो 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। अब देखिए 0/4 0 होता है। अब देखिए तो ये आ गया 3 16/2, तो 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए तो 8 3 24 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 आप लोग जानते हैं बाबू होता है π/2, साइन 90 1 होता है, तो कटेगा तो कितना आएगा 12 पाई वर्ग मात्रक। यही आंसर हो गया, इसे आप लोग नोट करें। बिल्कुल आप लोग 5 नंबर इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन अंतर क्या होगा जो देखें बाबू, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर बटा 4 है, तो 4 तो 2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा इधर, वाई स्क्वायर बटा 9 है, तो वाई स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो ये वाला 3 होगा, तो ये इधर की ओर चपटा होगा, उदग्र दीर्घवृत्त होगा। बस इतना ही अंतर होगा, बाकी जैसे बना है बिल्कुल सेम आप लोग बनाएंगे। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं। देखिए 6 नंबर आप लोग के पास क्या है वो ध्यान दीजिएगा। वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। वृत्त एक का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 2 है। आप लोग इतना तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो उस वृत्त का केंद्र 0 0 होता है, त्रिज्या 2 होता है।
ये 2 का स्क्वायर है, इस जगह r का स्क्वायर होता है, यही रेडियस होता है, तो ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें दिया है रेखा का समीकरण तथा रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण कितना है? x इक्वल टू √3y, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखा जाए इसका पहले ग्राफ खींचिए, तो इसका केंद्र तो 0 0 है बाबू, मूल बिंदु है, तो पहले वृत्त बनाया जाए। ये ऐसा वृत्त है जिसका सेंटर मूल बिंदु है, मतलब ये वृत्त का केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु हो गया केंद्र, x x डैश, y y डैश। अब ध्यान दें इसकी त्रिज्या 2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 2 इकाई। ये 2 है, त्रिज्या 2 हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ खींचिए, तो x इक्वल टू 0 रखिए तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो आप लोग देख रहे हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0, यानी निश्चित ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगा। और दूसरा देखिए y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू √3, तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू √3 कहीं ना कहीं मिलेगा, तो एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट तो ओरिजिन मिला, तो मिलाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ खिंचाएगा। रफली ग्राफ खींचा जाता है। तो एक पॉइंट जैसे सिंपल सी वेब में देखें, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो आपको 0 0 मिल गया। y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू √3, तो एक पॉइंट आपको आ गया √3 तो इधर से √3 इधर से 1, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा। ये दोनों को मिलाते हुए खींच देंगे तो आपको खींचा जाएगा। तो देखिए ये जो इसका ग्राफ चलेगा वो बिल्कुल इस तरीके से चलेगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या है? x इक्वल टू √3y का ये इक्वेशन, ये ग्राफ हुआ। ये वृत्त का ग्राफ क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, नहीं 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर बाबू। अब देखिए ये तो ड्रॉ कर लिए। अब हमें कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश वृत्त रेखा और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन को पढ़िए, प्रथम चतुर्थांश मतलब इसमें बात कर रहा है, इधर वाला में पूरा, उसमें कह रहा है क्या? प्रथम चतुर्थांश वृत्त रेखा और x अक्ष। प्रथम चतुर्थांश तो आप लोग देख रहे हैं इधर हुआ, वृत्त रेखा और x अक्ष से ये घिरा हुआ क्षेत्र यही हुआ। इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। अब देखिए तो यहां पर बाबू प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये रेखा है, ये वृत्त है, ये वाला वक्र वृत्त वाला है, ये रेखा वाला है। तो हमें अगर ये पॉइंट नहीं मिलता है तो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जरा इस पॉइंट को ज्ञात करने की कोशिश करें। तो देखिए 1 और 2 को सोल्व कीजिए तो 1 और 2 को कटान बिंदु का निर्देशांक मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो देखिए चलिए 1 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। x के जगह पर लिखेंगे √3y, तो √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए तो क्या हो गया? 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब समीकरण 2 में मान रख दीजिए, y के मान रखने पर तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मतलब +1 रखेंगे तो प्लस √3, -1 रखेंगे तो माइनस √3। तो आपको कटान बिंदु कौन कौन है? एक कटान बिंदु ये है और एक कटान बिंदु मान लीजिए कि B है। तो लिखेंगे इसलिए A
का निर्देशांक, देखिए वन रखने पर √3 आया था, तो x बराबर √3 और y बराबर 1, तो ये होगा √3 1। x निर्देशांक पहले लिखा जाता है, y निर्देशांक बाद में। तथा b का निर्देशांक इधर लिख लीजिए, तथा b का निर्देशांक होगा बाबू x इक्वल टू -√3 है, y इक्वल टू -1 है, तो -√3 -1 है। तुम लोग कह सकते हो कि सर ई वाला ए का निर्देशांक क्यों नहीं हुआ और ये वाला बी का निर्देशांक क्यों नहीं हुआ? तो बी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है, और फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। तो ए का निर्देशांक आ गया √3 1, अब बी के निर्देशांक आ गया -√3 -1, तो हमें बी से कोई मतलब है नहीं। अब देखिएगा यहां मैं अलग अलग करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट ए से एक रेखा खींचिए जो वाई अक्ष के समांतर है, ये चलेगा तो x इक्वल टू √3 हो गया, क्योंकि इसका निर्देशांक √3 1 है, तो यहां से जब लंब डालिएगा तो ये डिस्टेंस तो √3 हुआ, तो ये x इक्वल टू √3 हुआ। यहां से यहां तक 2 है, तो अगर यहां से अगर कोई रेखा खींचते हैं तो ये रेखा का समीकरण होगा x इक्वल टू 2, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 2 है। तो अब देखिएगा अच्छे से, कुछ नाम दे दीजिए। वो ए तो है, यहां दे देते हैं बी दिया हुआ है, तो यहां दे देते हैं पी, ये बिंदु को नाम दे देते हैं पी, ये वाला बिंदु को, और इसको नाम दे देते हैं, चलिए क्यू दे देते हैं। तब देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे क्षेत्र ओ पी ए ओ का क्षेत्रफल। देखिए ओ पी ए ओ का क्षेत्रफल ये वाला पूरा हुआ, प्लस अब लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र पी क्यू ए पी का क्षेत्रफल, पी क्यू ए पी का क्षेत्रफल। देखिए ये वाला पूरा क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर दें तो कंप्लीट ये जो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो निकल जा रहा है। अब देखिए तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये एक्स अक्ष पर है, ये क्या होगा x इक्वल टू 0, वाई अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से चल रहा है, तो x इक्वल टू 0, तो 0 से हम लोग कहां तक चलेंगे 3 तक, ये वाला √3 है, तो 0 टू √3, ये किससे घिरा हुआ है, तो ये वाला से घिरा हुआ है बाबू। तो इससे इस स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण है उससे y निकालिए, y dx होता है, तो y क्या होगा xy √3, तो xy √3 dx प्लस, अब ध्यान दीजिएगा ये कहां से कहां तक है बाबू, पी क्यू ए पी इसका क्षेत्रफल है। तो देखो तो ये वाला लाइन है √3, ये वाला √3 है और ये 2 है, तो √3 से 2 तक। और ये वाला किसका भाग है, वृत्त का भाग है, ये वृत्त वाला है, तो वृत्त वाला से y निकालिए, तो y निकलेगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का √अंडर dx। इस वृत्त से y निकाल, ई वाला भाग वृत्त का है बाबू, तो ये वृत्त से घिरा हुआ है, तो इससे y निकालेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर है तो √अंडर हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है, जो आ जाएगा सो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/√3 बाहर हो गया, बचा क्या x, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 0 टू √3 प्लस, अब इसका इंटीग्रेट करो तो बड़ा सिंपल सा a² माइनस x² का रूट ओवर है, तो x √a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स xy a √3 to 2।
इतना नोट करें तो फिर मैं उसको कैलकुलेट करूं। अब देखिए मैं इधर मिटा रहा हूं। अब देखिए इसको हम लोग रखें अपर लिमिट, तो 1/√3, तो √2√3 2 बाहर कर देते हैं, तो x² 0 to √3 प्लस इधर देखें पहले 2 रखें बाबू, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल होगा तो 2 साइन इनवर्स 2/2, x के जगह पर 2 रख दिए। अब माइनस √3 रखा जाए तो √3 √2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 रखें तो √3 का स्क्वायर 3/2 प्लस 2 कटेगा तो 2 होगा, साइन इनवर्स √3/2। अब देखेंगे बाबू, अब यहां अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट कितना है, पहले 1/2√3, अपर लिमिट है √3, तो √3 रखेंगे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 होगा, ये 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, तो ये कितना होगा माइनस √3/2, और वो होगा माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। तो देखिए ये 3 हो गया, तो 1/2√3 इंटू 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1, साइन कितना इक्वल टू 1 होता है, तो π/2, तो यहां लिखेंगे π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 साइन कितना होता है √3/2, तो साइन 60 होता है √3/2, तो 60 मतलब π/3, तो इससे ही कैंसिल हो गया, ये √3 से कटेगा तो √3/2 बचेगा, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये कैंसिल हो गया बाबू। अब पाई में से 2π/3 घटाइए तो आ जाएगा π/3 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो गया। इतना और नोट कर लें। अब देखिए आप लोग को इस एक्सरसाइज का शेष प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।